हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोग को किशोर अवस्था पढ़ाऊँगी। तो किशोर अवस्था मानव जीवन विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की मध्य के काल को कहा जाता है ना। तो बहुत सारे विचारकों ने किशोर अवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, परिभाषाएं दी हैं। जैसे जर्सील ने किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विकासशील बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि किशोर अवस्था 12 साल से 18 साल या 21 वर्ष तक चलती है। तो किशोर अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला किशोर अवस्था पूर्व किशोर अवस्था जिसमें 13 से 18 वर्ष तक, और उत्तर किशोर अवस्था जिसमें 18 से 21 वर्ष तक चलती रहती है। व्यक्ति के जीवन में किशोर अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है और ये ज्वार का समय भी होता है, समस्या का समय भी होता है। तो बहुत सारे विचारकों ने, आप लोग देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर फोटो किए हैं को किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये स्टेनले हॉल ने भी कहा है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे किशोर अवस्था की विशेषताएं और समस्याएं। इस प्रकार किशोर अवस्था परिवर्तनों का समय कहा जाता है ना। इसीलिए इसकी बहुत सारी विशेषताएं। पहला है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में व्यक्ति या बालक में जैसे लड़कों में सीना, कंधा, कूल्हे आदि का विकास हो जाता है ना। लड़कियों में उनकी कलाइयाँ, बगलों में बाल उग जाते हैं, लड़कों में दाढ़ी मूंछ उग जाते हैं ना। तो इसका आप देखते हैं कि जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसमें मैंने बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, शारीरिक विकास होता है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास इस अवस्था व्यक्ति में चिंतन, अमूर्त चिंतन और ध्यान केंद्रित करना, स्थायी स्मृति का विकास हो जाता है ना। वह धार्मिक, राजनीतिक सब चीज़ में समस्याओं में रुचि लेने लगता है। तीसरा है संवेगी परिवर्तनशीलता। इनके संवेग स्थिर नहीं रहते हैं। एक क्षण प्रसन्न होता है तो दूसरा क्षण उदास भी होता है। तो इस अवस्था में उसकी संवेग परिवर्तनशील होते हैं। कल्पना की प्रधानता। इस अवस्था में बालक कल्पना जगन में विचरण करने लगता है ना। पांचवा घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। किशोर अवस्था में व्यक्ति का केवल 1 या 2 मित्र होते हैं जिससे वो अपनी समस्याओं को बता सकता है ना। स्थिर समायोजन का भाव होता है। इस अवस्था में बालक के संवेग में परिवर्तन सही नहीं होता है, इसीलिए स्थिर और समायोजन में उससे बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। स्वतंत्र विद्रोह की भावना। इस अवस्था में किशोर में शारीरिक, मानसिक स्वतंत्रता प्रबल हो जाती है और रीति रिवाज, रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ों पर वो विरोध भी करता है। काम शक्ति की परिवर्तन है ना, परिपक्वता। आत्मसम्मान की भावना। इस अवस्था में किशोर में अपने आप को पूर्ण सक्षम मानते हैं, उसमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, प्रत्येक कार्य को स्वयं करना चाहता है ना। समूह को महत्व। वो किशोर में किशोर समूह में रहना पसंद करते हुए, इस समूह का दृष्टिकोण उनके लिए परिवार और विद्यालय की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। वह समूह में रहना चाहता है। समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में बालक में समाज सेवा की भावना आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है और अपने हृदय में मानव प्रेम को उसके हृदय में मानव जाति के लिए प्रेम रहता है ना। दूसरों की सेवा करना चाहता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जीवन दर्शन का निर्माण। किशोर में संसारिक जीवन की वास्तविकता और सही गलत, नैतिक अनैतिक समझ उसमें विकसित हो जाता है। ईश्वर और धर्म में विश्वास। किशोर अवस्था जबकि समस्या की अवस्था होती है, इसीलिए वो अपनी समस्या को समाधान करने के लिए ईश्वर पर विश्वास करता है, धर्म पर विश्वास करता है। अपराध की प्रवृत्ति का विकास। अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता हुआ किशोर अनेक अनुभवों से होकर गुजरता है ना, जिससे उसमें निराश, आशा, असफलता, प्रेम का आभार, नए अनुभवों की इच्छा जैसी भावना पैदा हो जाती है, जिससे अपराध की प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। व्यवसाय चयन की समस्या। इस अवस्था में
बालक में व्यवसाय चयन की एक बहुत बड़ी समस्या है ना, जो आज के प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण में आसान कार्य नहीं है। अब चलिए आगे पढ़ेंगे किशोर अवस्था की आवश्यकताएं या आकांक्षाएं। इस अवस्था में उसकी क्या क्या आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं। चलिए पहला प्रेम तथा यौवन शिक्षा की आवश्यकता। इस अवस्था में आवश्यकता है इसको यौवन शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसको प्रेम मतलब परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा इसे प्रेम करना चाहिए है ना। चलिए शारीरिक संबंधी आवश्यकता। इस बालक अवस्था में अपने शरीर को पुष्ट रखना चाहता है, उसकी पौष्टिक भोजन चाहता है, तो शरीर प्रदर्शन की आवश्यकता उसको महसूस होता है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए कि उसको उसकी खान पान हर चीज़ के बारे में उसको बताना चाहिए है ना, ज्ञान देना चाहिए, सेमिनार का गोष्ठी करना चाहिए। शारीरिक प्रदर्शन तथा खेलकूद में भाग लेने की आवश्यकता है ना। शारीरिक प्रदर्शन खेलकूद में भाग लेने की आवश्यकता। इसमें बालक को हमेशा शारीरिक खेलकूद समय उसको भाग लेने की आवश्यकता होती है, भाग लेना चाहता है ना। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इस अवस्था में बालक अपने आप को अपना कोई व्यवसाय या आर्थिक क्रिया करना चाहता है, जिससे उसको परिवार पर निर्भर ना रहना पड़े है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र जीवन की आवश्यकता है। किशोर अपनी जीवन शैली किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं करता, वह नियंत्रण से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। किसी पर मतलब अपने जीवन किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पर नियंत्रण मुक्त होना चाहता है। वह अपने जीवन पर किसी का हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है ना, पसंद नहीं करता। सुख और आनंद की चाह। किशोर अत्यधिक सुख और आनंद की कामना करता है, जैसे सिनेमा देखना, होटलों में खाना, घूमने, कहानी, उपन्यास पढ़ना, गाने सुनना, बहुत सारे उसके अभिनय करना, ये उसको सुख देते हैं। तो इन सब की इच्छा का चाहता है, वो ये सब चाहता है कि वैवाहिक जीवन के आकांक्षा। वो अपने आगामी जीवन साथी में मनपसंद जीवन साथी से वैवाहिक जीवन स्थापित करना चाहता है, जीना चाहता है। व्यक्तिगत अस्तित्व की आकांक्षा। इस अवस्था का बालक परिवार और समाज से पृथक अपनी एक अलग पहचान बन सके, इससे व्यक्तिगत अस्तित्व की भावना स्थापित हो जाती है। सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। बालक चाहता है कि समूह के लोग उसके महत्व को स्वीकार करें है ना, उसको स्वीकार करें, उसको सम्मान दें है ना, उसको पूछे, उसको सामाजिक स्थिति अच्छी हो है ना, ये सब आर्थिक अच्छी हो, लोग उससे पसंद करें है ना। ये हीरो, राजनेता, अभिनेता की आकांक्षा। तो वो इस अवस्था में बड़े बड़े सपने देखता है, उसके मन में एक आदर्श रोल मॉडल होते हैं, उसकी तरह वो जीना चाहता है ना। तो ये किशोर अवस्था की आवश्यकता है, आकांक्षा है। तो किशोर अवस्था को इन आकांक्षाओं से अवगत कराने के लिए, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इस मार्गदर्शन के रूप में माता पिता के अतिरिक्त शिक्षक भी ऐसा व्यक्ति होता है जो सही निर्देशन और परामर्श प्रदान कर सके। थैंक यू।